नमस्कार और स्वागत है आपका मार्केट लाइव में एक बार फिर। और कोशिश करते हैं समझने की कि अब जो बाजार के अंदर में चढ़ाव शुरू हो गया है उतार के बाद का, इसमें कहाँ है मौके मुनाफा कमाने के या पूंजी को बढ़ाने के, कैसे हम इन्वेस्ट करें, कैसे हम ट्रेड करें। क्या सवाल हैं आपके, जरूर पूछते रहिए। और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जो कि हमें बताएंगे कि बाजार को कैसे देख रहे हैं, इसके अंदर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं भी करना चाहिए। दोनों चीजें समझने की कोशिश करेंगे अभिजीत पाटिल जी से। अभिजीत पाटिल जी, बहुत स्वागत है आपका शो पे। थैंक यू सर एंड गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू अभिजीत जी, आपने समय निकाला। अभिजीत जी, फिर इस समय बाजार के अंदर में क्या काम कर रहे हैं आप? अभी क्या वेट एंड वॉच की स्थिति में है और सीधा मैं सवाल जवाब पे आ जाऊं या कुछ एक स्टॉक्स हैं? नहीं सर, मेरे पास 3-4 स्टॉक है थोड़े से। सर आपको पता होगा कि दिवाली के टाइम हमने आइडिया बाय किया था। सारे दर्शकों को दिवाली स्पेशल स्टॉक करके 10 रुपए के प्राइस पर हमने आइडिया बाय किया था जी। कल के दिन ही आइडिया ने 15.5 रुपए का हाई बनाया, मतलब 55% का रिटर्न विद इन जस्ट हम बोल सकते हैं 40 दिन में हमें मिल चुका है। तो जिन्होंने आइडिया रिकमेंडेशन पर लिया था वो प्रॉफिट बुक करके यहाँ पर वो एग्जिट कर सकते हैं, या फिर 50% क्वांटिटी बुक करके 18 रुपए का जो हमारा आखिरी टारगेट था वहां तक उस पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आइडिया पे राय है और आइडिया पे ऑलरेडी जो प्रॉफिट हो रहा है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू अभिजीत जी। आपने ये दिवाली का गिफ्ट हमारे दर्शकों को दिया था तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं नए साल के लिए भी आप कुछ हमारे लिए लाए होंगे। यस सर, नए साल के लिए 2-3 मेरे पास स्टॉक है। सबसे पहला स्टॉक है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो का करंट मार्केट प्राइस चलो है 3288 जी। एक कंडीशनल बाय रहेगा। अगर बजाज ऑटो यहाँ से सिर्फ 4% नीचे मिलता है, 3 से 4% अगर नीचे मिलता है तो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 3100 से 3150। मतलब यहाँ से बोल सकते हैं कि 150 पॉइंट अगर नीचे मिलता है, मुझे लगता है कि शायद से 2 या 3 दिन में बजाज ऑटो 3% तक गिर सकता है। तो जैसे ही 150 पॉइंट हमें नीचे मिलेगा या 3-4% नीचे मिलेगा तो बजाज ऑटो को एक शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया जा सकता है, क्योंकि उसके नीचे बजाज ऑटो के जाने के चांसेस थोड़े बहुत कम लग रहे हैं। क्योंकि अभी हम जो बाय करेंगे, जैसे मैंने बोला कि 3150, वो ऑलरेडी हमें 25% डिस्काउंट प्राइस पर मिल रहा है लास्ट महीने के हाई से। तो 3100 से 3150 के रेंज में बजाज ऑटो को बाय करना है। हम एक स्टॉप लॉस लगाएंगे 2900 का और टारगेट इसमें रखेंगे 3600 से 3800 तक के। ठीक है, तो सपोर्ट लेवल्स के पास बाय करने की राय है, तो थोड़ा यहाँ से और नीचे जाने दें और इसको अपनी वॉच लिस्ट में लगा करके रखें और जब इसके नीचे के लेवल्स मिलते हैं तो इसमें जरूर एंट्री करें। वापस से एक अच्छा बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभिजीत पाटिल जी इसके अंदर में और एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, और कोई स्टॉक आप बता रहे थे? सर मेरे पास दूसरा कैंडिडेट है शॉर्ट सेल साइड के लिए, डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज करंटली 4490 पे ट्रेड कर रहा है। अगर आज के दिन ये 4440 के नीचे, मतलब यहाँ से समझ लीजिए कि 50 पॉइंट मतलब 1% या 1.25% नीचे अगर ये क्लोज होता है तो एक बेरिश शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए चला जाएगा। तो जैसे ही 4440 के नीचे डॉक्टर रेड्डी की क्लोजिंग होती है, डॉक्टर रेड्डी को शॉर्ट सेल करना है। ऊपर में स्टॉप लॉस लगाना है 4490 का। हम इसमें पहला टारगेट रखेंगे 4150 और दूसरा टारगेट रहेगा 3980। ठीक है, तो ये कह रहे हैं अभिजीत जी पिछले कुछ समय से एक काइंड ऑफ रेगुलर कंटिन्यूसली एक काइंड ऑफ नेगेटिव ट्रेंड में है और अगर आज का लो फिर से ये तोड़ता है जो कि आज 44 का है, 4441 का है, अगर उसके नीचे में क्लोज करता है और उसके नीचे तोड़ता है, काम करता है, तो फिर एक और बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उस गिरावट को राइड करके आप शॉर्ट सेलिंग करके इसके अंदर में मुनाफा कमा सकते हैं। लेवल्स आपको अभिजीत जी ने बता दिए, तो ये एक शॉर्ट का कैंडिडेट है। तो दोनों तरफ की बात कर रहे हैं, वही जो अभिजीत जी का कहीं ना कहीं बाजार के ऊपर जिस तरीके का व्यू है उसी तरीके के उनके स्टॉक्स भी हैं कि वो दोनों तरफ हो सकते हैं। तो ऊपर खरीदारी करके चलने की कौन सी राय है वो भी बता दिया उन्होंने और सेलिंग करने की। सर और कुछ एक और कोई स्टॉक बता रहे थे? यस सर, तो जैसे मैंने अभी बताया था कि आइडिया में जिन लोगों को प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकल सकते हैं। तो बहुत लोगों की इच्छा ऐसे रहती है कि सर आइडिया जैसा ही कोई 10-15 रुपए का शेयर होगा तो बहुत अच्छा होगा। तो ऐसा ही मैंने स्टॉक ढूंढा है कि जिन्होंने ऑलरेडी आइडिया में प्रॉफिट बुक किया है। तो एक दूसरा स्टॉक उसी रेंज का वो बाय कर सकते हैं, यस बैंक। मेरे जो भी कॉल्स रहते हैं वो टेक्निकली से रहते हैं, तो थोड़ा सा फंडामेंटली शायद से किसी का नेगेटिव व्यू हो सकता है, लेकिन टेक्निकली व्यू होने की वजह से हम आराम से 20-25% इसमें कमा सकते हैं। तो यस बैंक का करंट मार्केट प्राइस चलो है यहाँ पे 13.50 रुपए। चार्ट पर देखने के बाद ऐसे लग रहा है कि यस बैंक में एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर आ रहा है और मूवमेंट भी आ रहा है। और मैं 3-4 दिन से तो देख रहा हूँ कि मार्केट में मुझे एक चीज समझ में आई है
कि जितने भी लार्ज कैप हेवी वेट से और मिड कैप स्मॉल कैप से उनमें बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर है, लेकिन जितने भी स्टॉक्स जो हमें नाम पता है और उनकी प्राइस 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए इस रेंज में है, उनकी रैली बहुत आ रही है। अगर आप यस बैंक का भी चार्ट देखोगे तो 4 दिन से यस बैंक बुलिश में था, आइडिया भी था, एनएचपीसी भी था, जो 20-20, 30-30 रुपए के प्राइस है, लेकिन लार्ज कैप में आते हैं। तो यह आइडिया के बाद मेरा अगला स्टॉक है यहाँ पे यस बैंक, 13 रुपए 50 पैसे इसका करंट मार्केट प्राइस चालू है। मैं 12 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगा कि इसको करंट मार्केट पर बाय करूंगा। इसका सबसे पहला टारगेट रहेगा मेरा 14 रुपए 50 पैसे और दूसरा टारगेट रहेगा मेरा 15.5 रुपए तक का। बढ़िया, इंटरेस्टिंग, एक इंटरेस्टिंग कॉल है, प्योरली टेक्निकल कॉल है। खबरों के लिहाज से बिल्कुल मत सोचिएगा कि यस बैंक में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई खबर नहीं, कोई नई चीजें ऐसी, और जितनी खबरें आई हैं वो सारी करीब करीब परेशान करने वाली रही हैं। तो एक लंबे समय से एक नीचे के उसमें रहा है, और वही स्थिति करीब करीब वोडाफोन आइडिया में भी है कि क्योंकि कोई ऐसी खबर नहीं आई कि उसमें कुछ खास कुछ बहुत अच्छा होने वाला है या कोई ऐसी बड़ी खबर, लेकिन कब कहाँ टेक्निकल में। और वो जो एक कह रहे हैं कि एक ऑब्जर्वेशन है अभिजीत पाटिल जी का कि इधर कुछ समय से या पिछले कुछ दिनों से ये जो पेनी स्टॉक्स हैं, ये जो 10, 15, 20 रुपए के रेंज के स्टॉक्स हैं, इनमें एक अच्छा मोमेंटम आया है। और उसी लिहाज से जो वोडाफोन आइडिया में जो आप प्रॉफिट बुक करेंगे उस पैसे को अभिजीत जी कह रहे हैं कि यस बैंक में लगा करके फिर आप उसी तरीके का एक बड़ा मुनाफा यहाँ से कमा सकते हैं यस बैंक के अंदर में। ठीक है, इंटरेस्टिंग। ठीक है सर, कुछ और कोई स्टॉक है जो सजेस्ट कर रहे हैं? यस सर, मेरा आखिरी स्टॉक है, मैंने लास्ट टाइम भी दिया था और इसी रेंज पर दिया था, लेकिन मार्केट जैसे ही 10-15 दिन में गिरा था तो थोड़ा सा प्राइस नीचे आने के बाद फिर से करंट मार्केट प्राइस पर आया है। तो मेरा स्टॉक है एनएचपीसी लिमिटेड। एनएचपीसी क्या है? एनएचपीसी, यस सर। अच्छा, ठीक है। एनएचपीसी ने 2009 से 2021 तक एक बड़ा रेंज में था स्टॉक, करीब करीब 11 साल एक बड़े रेंज में स्टॉक था। तो चार्ट पर देखने के बाद ऐसा क्लियरली लग रहा है कि एनएचपीसी मल्टी ईयर ब्रेकआउट का मतलब ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो एनएचपीसी का करंट मार्केट प्राइस चलो 33.85, तो करंट मार्केट प्राइस 33.85 कर बाय कर सकते हैं, और अगर हमें नीचे में 32 तक मिलता है तभी भी बाय कर सकते हैं, नीचे मिलना थोड़ा सा मुश्किल है तो करंट मार्केट प्राइस पर बाय रिकमेंड रहेगा। तो 33.85 पर करंट मार्केट प्राइस पे बाय करें इसको। एक स्टॉप लॉस लगाना है हमें 30 रुपीज का, मतलब यहाँ से थोड़ा सा नीचे 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। इसका सबसे पहला टारगेट मेरा रहेगा 36, दूसरा टारगेट रहेगा मेरा 40 और तीसरा टारगेट रहेगा 44 तक का। ठीक है, और अगर उन टारगेट्स तक पहुंचता है तो ये करीब करीब मेरे ख्याल से इसका ऑल टाइम हाई होगा सर? यस सर, एग्जैक्टली ऑल टाइम हाई, मतलब जो उसने 2009 में बनाया था वही ऑल टाइम हाई के करीब ये जाने के चांसेस है। मतलब 25% तक के आराम से टारगेट इसमें 15 से 20 दिन में मिल सकते हैं हमें। ठीक है, 2009 में या मेरे ख्याल से तो लिस्टिंग वाला वो रहा होगा। यस सर, यस सर। हाँ, तो वहां से जो लेवल्स थे उनको करीब करीब तोड़ता हुआ दिख रहा है और उनसे ऊपर निकलने की एक चेष्टा करता हुआ दिख रहा है बहुत समय बाद, मतलब मल्टी ईयर ब्रेकआउट जिसको कह रहे हैं। सही बात है कि 2009-2010 के बाद से आज करीब 11 साल बाद, 10-11 साल बाद स्टॉक के अंदर में वो वापस वो वाले लेवल्स आए हैं। तो वो एक अच्छा इंटरेस्टिंग लेवल पे उसको पकड़ा है अभिजीत जी ने, और यहाँ पे इसको खरीद करके एक अच्छा मुनाफा लेवल्स आपको बता दिए, तो थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखें। ठीक है, विनोद गोगिया जी बता रहे हैं सर, अभिजीत जी सुन लीजिए कि ये कह रहे हैं कि एनएचपीसी वाज ऑफर्ड एट 36 रुपए 15 पैसे years back till holding can be add now। अच्छा ठीक है, तो ये 36-15 पे कभी इन्होंने लिया था और वो वाला अभी भी होल्ड कर रहे हैं। पूछ रहे हैं क्या अभी करंट लेवल्स पे और ऐड कर लिया जाए? करंट लेवल पर सर ऐड करने से अच्छा मैं बोलूंगा कि अगर ये इनको 35 रुपए के ऊपर अगर आज के दिन क्लोजिंग मिलती है तो ये बिंदास उसको होल्ड करे, और एनएचपीसी को ही एवरेज आउट करने से बेटर वो यस बैंक में थोड़ा सा एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी एक बड़ा बुलिश मोमेंटम उनको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उसको डाइवर्सिफाई कर दीजिए। क्यों, अगर कुछ भी रिस्क होता है या कोई भी ऐसी चीज होती है या कोई भी आप ऑलरेडी इतने समय से शायद इसके अंदर में होल्ड कर रहे हैं, तो यहीं पे पैसा क्यों बनाना है वाली चीज है। पैसा जो आखिरी में कन्वर्ट होता है रुपए में आता है, उसमें कहीं नहीं लिखा होता कि एनएचपीसी से बना था कि या यस बैंक से बना था या वोडाफोन आइडिया से बना था। वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही लिखा होता है, गवर्नर का ही साइन होता है। तो वो अच्छी चीज है कि रुपया आपके पास पैसा बनना चाहिए, प्रॉफिट बनना चाहिए, ना कि किस स्टॉक से बन रहा है। तो वहां पे जो बना हुआ है उस पर बने रहिए। अभिजीत पाटिल जी ने लेवल्स बता दिए, 35 के ऊपर निकलता है तो वहां पे जितना आना है और जो है जितने नंबर आपके पास स्टॉक्स हैं तो उस हिसाब से वो प्रॉफिट आप लेते रहिएगा। लेकिन नया अगर लगाना है तो उसके लिए आपको उससे बेहतर कैंडिडेट उन्होंने बता दिया है। ठीक है, इंटरेस्टिंग।